शीर्षक, जब सभी धर्मों के भगवान आपस में मिले और एकता का अद्भुत संदेश दिया। एक पवित्र और शांत रात थी। सितारे अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में टिमटिमा रहे थे। धरती पर हर जीव सोया हुआ था, लेकिन उस रात ब्रह्मांड के सबसे पवित्र स्थान पर एक दिव्य सभा का आयोजन किया गया। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि इस सभा में सभी धर्मों के भगवान आपस में मिलने वाले थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारे दिलों को जोड़ने वाला एक संदेश है। अगर आप भी मानते हैं कि हर धर्म का असली मतलब प्रेम, करुणा और एकता है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दिल की बात कमेंट में लिखें। अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह लिखें, हिंदू हैं तो जय श्री राम लिखें, और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस इज लव लिखें। आइए सभी धर्मों के प्यार और एकता का यह संदेश पूरे विश्व तक पहुँचाएं। ये अद्वितीय क्षण था जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अल्लाह, यीशु मसीह, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध और अन्य सभी धर्मों के ईश्वर और गुरुओं ने एक स्थान पर मिलकर चर्चा करने का निर्णय लिया। इस बैठक का उद्देश्य केवल एक था, मानवता के लिए एकता और प्रेम का संदेश देना। सभा का प्रारंभ ब्रह्मा जी का उद्घोष। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ने सभा का संचालन करते हुए कहा, हम सब अलग अलग धर्मों के प्रतीक हैं। हर धर्म के अनुयायी हमें अपने तरीके से पूजते हैं, परंतु आज हम यह जानना चाहते हैं कि मानवता के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान क्या है, और क्या हम एक दूसरे से भिन्न हैं या एक ही हैं? उनके इस प्रश्न ने सभा का माहौल और गंभीर बना दिया। सभी भगवान विचार में डूब गए। भगवान शिव की अमृतवाणी। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल के सहारे उठते हुए कहा, मैं संहारक हूँ, लेकिन मेरा संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए होता है। मानव मुझे केवल शक्ति और भय के प्रतीक के रूप में देखता है, लेकिन मैं ध्यान, तपस्या और आंतरिक शांति का भी प्रतीक हूँ। सबसे बड़ा वही है जो अपने भीतर के अज्ञान और भय का अंत करे। यीशु मसीह का करुणा भरा संदेश। यीशु मसीह ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, जब मैंने धरती पर मानव के बीच समय बिताया, तब मैंने प्रेम, क्षमा और बलिदान का संदेश दिया। सबसे बड़ा वह नहीं है जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए बलिदान दे। मेरा संदेश मानवता के लिए सदा यही रहेगा। प्रेम ही ईश्वर का सबसे बड़ा रूप है। अल्लाह का न्यायप्रिय विचार। अल्लाह ने अपने शांत स्वर में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इंसान को न्याय, प्रेम और सच्चाई सिखाई। मैं सबसे बड़ा तब नहीं हूँ जब कोई मुझे केवल इबादत में देखता है, बल्कि तब हूँ जब वह मेरे बनाए हर जीव से प्रेम करता है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक की अमरवाणी। गुरु नानक देव ने गहन स्वर में कहा, एक ओंकार सतनाम। हर धर्म का आधार सत्य है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है लेकिन दूसरे धर्मों का अनादर करता है, तो वह सत्य से दूर है। सबसे बड़ा वह है जो सबको समान दृष्टि से देखे और हर प्राणी से प्रेम करे। गौतम बुद्ध का ध्यानपूर्ण संदेश। गौतम बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने मानव को अपने भीतर झांकने का संदेश दिया। बाहर के मतभेद केवल भ्रम है। सत्य का मार्ग भीतर से शुरू होता है। जो अपने अंदर के अज्ञान को दूर कर सकता है, वही सबसे बड़ा है। धर्म और भगवान का उद्देश्य केवल जागृति है। विष्णु जी का संतुलन भरा दृष्टिकोण। विष्णु भगवान ने सभा में कहा, मैं पालन करता हूँ। मेरा कार्य सृष्टि को संतुलन में रखना है। सबसे बड़ा वही है जो दूसरों के जीवन को संतुलन और शांति प्रदान करे। धर्म का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और दया दिखाना है। सभा में एकता का संकल्प। सभी देवताओं के विचार सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब ने अपने अपने धर्म के माध्यम से मानवता को सिखाने का प्रयास किया है, लेकिन मानव अब भी हमें अलग अलग रूपों में देखता है। यह भ्रम है। हम सब एक हैं और हमारा उद्देश्य भी एक है, मानवता की भलाई और प्रेम का प्रसार। सभी देवता सहमत हुए कि धर्म का उद्देश्य सदा मानवता को एक सूत्र में पिरोना है। जो प्रेम, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा है। मानवता के लिए संयुक्त संदेश। सभा के अंत में सभी भगवान ने मिलकर एक संदेश दिया, हम धर्म के नाम पर विभाजन नहीं चाहते। हम सब एक हैं और हमारा धर्म भी एक है, मानवता। जो व्यक्ति हर धर्म और प्राणी का सम्मान करता है, वही सच्चे अर्थों में हमारा सच्चा अनुयायी है। धरती पर दिव्य प्रभाव। जैसे ही सभा समाप्त हुई, धरती पर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। मानव जाति ने उस रात के बाद महसूस किया कि हर धर्म का मूल संदेश एक ही है, प्रेम, करुणा और शांति। यह दिव्य संदेश युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। सभी भगवान ने मिलकर कहा, सबसे बड़ा वह नहीं है जो पूजा और इबादत में खो जाए, बल्कि वह है जो अपने कर्मों से धरती को स्वर्ग बना दे।